वेलकम द पाकिस्तानी फादर। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, ईरान के बाद इजराइल ने किया पाकिस्तान पे अपना टारगेट लॉक। भारत भी आ गया मैदान में पाकिस्तान में। कर यार, ईरान का तो सत्यानाश कर दिया उसने। 200 जहाज। यार। और भाई अगर इजराइल हम पे टारगेट उसे लॉक कर दिया है तो भारत उसके साथ आया तो इजराइल हम पे भी 200 जहाज भेज सकता है। और फिर जो भारत आएगा, भारत अपने भाई 100 जहाज मार कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, तो देख ही कुछ पता लगेगा भाई। कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है। फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ बात रुकेगी नहीं। फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत ला। यकीनन हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, क्योंकि इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसराइल हमला करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुतहद होकर जो है इसराइल को जवाब देना चाहिए। हमें कोई क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे सब कुछ जो है सेटल हो जाएगा। ये इसराइल जो जुल्म कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इसराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, इसराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या? इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नतायज भुगते। बेसिकली रिलीजियस वॉर है। अब आप इसको ईरान आपकी मर्जी है, ईरान इजराइल वॉर देख लीजिए, इजराइल यहूदी जू का वॉर देख लीजिए, जैसे भी आपको देखना है। इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं सर, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन इसमें रिलीजन का कोई नहीं है। ये इजराइल की जो कह लीजिए जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश है, शायद उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे इसमें रिलीजन का लेना देना नहीं? मुझे ये समझ। दोस्तों नमस्कार। अमेरिका इस समय पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बुलाया गया है आर्मी परेड के लिए, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बेचैनी है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी की ऐसे फ्री में तारीफ नहीं करता। कुछ ना कुछ मतलब तो होता है तभी ऐसा करता है। और यहाँ तो बात पाकिस्तान की हो रही है जिसे अमेरिका वैसे ही पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी आर्मी चीफ को बुलाया जा रहा है इतने अहम मौके पर। उसके पीछे यही रीजन है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और उसमें अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, जिसके लिए उसे पाकिस्तान में एयरबेस चाहिए जहां से वो अपने फाइटिंग जेट्स उड़ा सके, और इसके लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है। और तभी वो इतने दिनों से इतनी तारीफें कर रहा है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि ईरान के बाद अब इजराइल पाकिस्तान पे हमला न कर दे, क्योंकि भारत के बाद कोई दुश्मन है पाकिस्तान का तो वो इजराइल है। और ये सारा गेम रिलीजन का है, वो आप सब लोग समझते ही है। इसलिए अब पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। उसे हाँ करनी ही पड़ेगी अगर और लोन चाहिए अमेरिका से, क्योंकि लोन के बिना पाकिस्तान एक महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो अमेरिका कहेगा वो मानना ही पड़ेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने काम कर चुका, तब उसने ईरान को मारे। ट्रंप ने आज फिर बयान देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और उसको हम नहीं रखने देंगे। क्या आपको लगता है ईरान का फिर रिएक्शन क्या होगा? अगर इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए सारी की सारी बात हो रही है, ईरान घुटने टेक देगा, डील कर लेगा इस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में, या फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि मैं डील नहीं करता और रिस्पॉन्स उसका सख्त होगा? अब सिर्फ इसराइल सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये हमें याद रखें कि अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। और ये सबसे हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। हम पहले ही एक अफ़गान वॉर के, बल्कि 2 अफ़गान वॉर में जो है हिस्से बनकर हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है। फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने ड्रोनों पे हमला और ये आप क्यों कह रहे हैं? ड्रोनों तो तक क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत हैं, अरबों के साथी हैं। अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं। तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा। और वो इसके लिए आएंगे, ये खतरा है। इसराइल को इस खित्ते में
कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक़ में कि ईरान के पास जोहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोहरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। तो अगर जोहरी सलाहियत नहीं रखता ईरान तो फिर ईरान क्या होगा? फिर इसराइल के लिए ईरान बन जाएगा फ़लस्तीन, शाम, इराक, उर्दन, यानी एक तर्न वाला। और फिर यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत लाना और ईरान को इस काबिल कर देना कि वो ना खड़ा हो सके और ना बिल्कुल लेटा हुआ हो, बस बिल्कुल जिस तरह इराक है, जिस तरह शाम है, जिस तरह उर्दन है, जिस तरह लीबिया है, इसी तरह का ईरान फिर एक बना के इसराइल के सामने रखा जाए। अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता ये हमला हो जाता है, इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे? हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? इजराइल हमला करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुतहद होकर जो है इजराइल को जवाब देना चाहिए। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। आज जो हुआ है ना ईरान का, तो यकीन का कि 200 जहाजों से उसने फाइटर जेटों से हमला किया। अगला टारगेट हमें लॉक कर दिया। पूरी दहशत पाकिस्तान में फैली हुई है, पूरा डर का माहौल है पूरे पाकिस्तान में। सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं इजराइल के उड़ते हुए जहाज हमारी तरफ ना आ जाए। भाई मेरे भाई ईरान की तरफ आ गए तो हमारी तरफ कितनी देर लगती? तो बॉर्डर मुंह पे भाई, उधर के वो कैपिटल में घूम रहे थे। और भाई साहब साथ भारत का भी मैंने सुनने में आया, भारत ने भी वो लॉक हमें किया हुआ। तो भाई ये ना कहीं 200 जहाज इजराइल के आ जाए और 150-200 जहाज भारत हम पे छोड़ दे तो 400 जहाज हम कैसे मैनेज करेंगे? 2 जहाज भी मैनेज नहीं कर सकते थे, 400 जहाज मैनेज करेंगे? आप खुद सोचो ना, हम 2 जहाजों के नहीं है और वो भी F-35 भारतीय राफेल, Su-30 जैसे कमाल के फाइटर जेट्स। ईरान के पास भी S-300 है। हाँ, उसके पास प्योर S-300 जो है, रशिया का। वो डिटेक्ट नहीं कर सका, हमारे पास तो डोंग फेंक है। HQ-9 जो सोया हुआ है, जो है मिशन संदूर, जो उड़ती हुई मक्खी को नहीं डिटेक्ट करता। मिशन संदूर में देखा है ना उसका हाल तुमने? वही ना भाई साहब, ये क्या बन चुका है। मतलब कि भाई साहब सीधा हमें बोला जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जगह दो, नहीं दोगे तो इजराइल का टारगेट आप लोगों पे सेट है। भारत के साथ मिलके वो भाई साहब तुम पे कुछ भी, वो अकेला भी कर सकता है, भारत भी अकेला कर सकता है। भारत ने अकेला किया भी है दुनिया के सामने। और यार वजह मैं बात करता हूँ, तुमने बड़ी बात कह दी है। इंडिया किसी का सहारा नहीं बनता। इंडिया खुद कदम, ये बात सही। इंडिया को इसराइल की जरूरत नहीं है। इस दफा भी ना किसी देश की जरूरत है। इस दफा इंडिया ने अकेली देखो हम जो हमला किया वो दुनिया के सामने। ना रशिया की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, भारत को नहीं जरूरत। लेकिन इस टाइम में क्योंकि इंडिया डिफेंस के मामले में बहुत आगे। लेकिन भाई साहब अभी अगर हमें टोटली मतलब कि वही बात है, एक बड़ा हमला जिस तरह वो इजराइल कह रहा है कि भाई हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान पे सेट है, तो भाई भारत भी उसके साथ आ सकता है। क्योंकि भाई साहब देखो अभी भी जब भारत ने हमें लॉक किया था तो भाई इजराइल के खतरनाक ड्रोन्स और इजराइल के खतरनाक हथियार भारत आए थे। बिल्कुल। तो अभी अगर इजराइल हमें लॉक करता है तो भारत साथ आएगा। बिल्कुल। ईरान जैसा देश उसका कोई नहीं कर सकता, हम क्या करेंगे? ईरान तो पागल, जिसे बोलते थे पागल, अमेरिका पे भी मिसाइल दागता है, ये करता है। उसके पास बड़े अच्छे, पाकिस्तान से अच्छे डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, लेकिन वो उसका भी काम नहीं आया। देखो वो तो परिंदों की तरह उसके जहाज घूम रहे थे, 200 जहाज आए और ईंट की ईंट बजा के चले गए। पूरे भाई ईरान को खत्म किया। लेकिन अब पता नहीं आगे से ईरान क्या करता है, ये अब नहीं पता। लेकिन भाई साहब वो ईरान के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा खतरा है, खौफ है यार। चल रहा है भाई साहब इस चीज का कि कहीं हम लोग भी ना इस्तेमाल। लेकिन हमारे भी फाइटर जेट जो थोड़े बहुत हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन वही बात है भाई साहब, F-35 के आगे क्या है? बहुत बड़ा फाइटर जेट। F-16 अगर हम लोग उड़ाते हैं वो 90s का जहाज और F-35 अभी का जहाज। बिल्कुल ये बात है। वो पुराने मॉडल हो चुके हैं ना, F-35 न्यू मॉडल है, फर्क है जमीन। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।